नमस्कार, मैं हूं गुरतेज गरेवाल और हमारे इस शो श्री 420 के पहले एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। पहला एपिसोड, पहली कहानी दिखाने, सुनाने और बताने से पहले मैं आपको इस शो की कुछ खास बातें बता दूं। नंबर 1, ये शो पूर्णतः सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसका प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण पूर्णतः नाटकीय है। दूसरी बात, ये शो पूरी तरह से साफ सुथरा और कंटेंट क्वालिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया ताकि आप इसे अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस शो को बनाने का एक उद्देश्य है और वो ये है कि लोग जागरूक हों। अब आते हैं एपिसोड पर। क्या हुआ? मूड खराब है? तुम्हें मेरे मूड से क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई पड़ता है, बीवी हो तुम मेरी। बोलो क्या हुआ? तुम्हारे साड़ों ने 15 लाख की कार ली है और मेरी बहन वो तो इतरा के घूम रही है। देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे ईर्ष्या है, लेकिन सब लोग मुझे ताने मारते हैं कि तुम्हारा पति कमाता ही क्या है। एक कार तो क्या, कभी एक बाइक भी नहीं खरीद पाएगा। तब का समय आता है। अच्छा, उन सब में तुम कब आओगे? तुम्हारा समय कब आएगा? आएगा, जो तुम कहोगी वो ला के दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, तो मुझे कार ला कर दो। कहा सुरभि, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बहन के हस्बैंड ने कार खरीदी है तो कंपटीशन में मैं भी कार खरीद लूं। कार के लिए पैसे चाहिए, है हमारे पास पैसे? यही सब के लिए मुझे लोग ताने मारते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कार चाहिए तो चाहिए, मुझे बस कार लाके दो। एक व्हाट्सएप जोक काफी मजेदार है, आपको भी सुनाता हूं। औरतों की पुरसुकून और लंबी जिंदगी का बड़ा राज ये है कि उनकी बीवी नहीं होती, लेकिन शाम को जब पति ऑफिस से लौटता है तो उसका सुकून उड़नछू हो जाता है क्योंकि उसकी बीवी है। लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि उनका कोई अपना दुख होता है, लोग इसलिए दुखी होते हैं कि सामने वाला खुश क्यों। बस कुछ ऐसा ही हाल सुरभि का भी था। उसने अपने पति के दिमाग में कार का ऐसा कीड़ा उगाया कि आने वाला समय अब अभिषेक के साथ कार कार खेलने वाला था। कैसे, आइए देखते हैं। फिल्मी हीरो चेहरा पहचानो तो जाने, इनामी प्रतियोगिता। अरे साफ साफ दिख रहा है अनिल कपूर और संजय दत्त है। हाँ हाँ, यही कर लो, क्या पता तुम्हें इनाम में साइकिल ही निकल आए। हमारी औकात ही साइकिल की है, करते हैं। नाराज हो अब भी? अरे यार सुरभि, तुम ना बच्चों की तरह जिद कर रही हो। अब किसी का घमंड तोड़ने के लिए डाका डालूं मैं? कार है, मजाक थोड़ा ही है। अरे सिर्फ कार ही तो मांग रही हूँ, और किसकी बीवी नहीं चाहती कि उसका पति कार में काम पर जाए। कार कितने की आती है? 10-20 हजार की आती है, लाखों लगते हैं कार के लिए। हेलो जी, हाँ अभिषेक बोल रहा हूँ, कहिए। क्या? देखिए, इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सीरियसली? मुझे 15 लाख की कार मिल रही है इनाम में। क्या कार? लेकिन मैडम, मैंने तो ऐसा कोई लॉटरी खरीदी नहीं है। सर, आपने जो अखबार में संजय दत्त और अनिल कपूर की फोटो पहचान कर डिटेल भरा था, उसमें आपने इनाम जीता है। हजारों जवाब आए, जिसमें से सैकड़ों सही थे, और उन सैकड़ों मैसेज की लॉटरी निकाली गई, जिसमें पहला इनाम आपके मोबाइल नंबर को लगा है। जी, मैंने कल ही जवाब दिया था। कमाल हो गया है। जय राम जी की, भगवान ने हमारे भाग खोल दिए। पूछिए ना, कौन सी गाड़ी मिलेगी? जी मैडम, वैसे बता सकते हैं कि 15 लाख की हमें कौन सी कार मिल रही है? सर, वो क्या है ना कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिसेप्शनिस्ट हूँ, बाकी की बातें आपसे हमारे मैनेजर सर करेंगे। सर, आपको कॉल आएगी, आप उठा लीजिएगा प्लीज। जी जी सर। क्या हुआ?
अरे कह रहे हैं हमें 15 लाख की कार मिली है। मैनेजर का फोन आएगा, बाकी की डिटेल्स वो बताएंगे हमें। अरे वाह, हमारे पति की किस्मत तो एकदम मस्त है। बस एक बार कार आ जाए, सबकी बोलती बंद कर दूंगी। हमने कहा था ना, सबका समय आता है। हाँ। हमारा भी आया है। भरवाया तो मैंने ही था। साइकिल के लिए। ऐसे हंसते हुए अच्छी लगती हो तुम। अरे तुम ही फोन करके बात कर लो ना। अरे धीरज रखो, आएगा फोन। कायदा कानून नाम की भी कोई चीज होता है, आएगा। हाँ तो मजूमदार साहब, ये फोन लगाइए बकरे को। मैनेजर हैं आप भाई। कहाँ से शुरुआत करें? कहाँ से शुरुआत करेगा क्या मतलब है? अरे जैसे हमेशा करते हैं, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वहीं से कीजिए और क्या। वैसे भी मैनेजर हैं आप, लगाइए फोन। ये फोन लगाते हैं। हेलो। हेलो, अभिषेक जी बोल रहे हैं? जी अभिषेक शर्मा बोल रहा हूँ। सर नमस्कार, मैं मैनेजर मजूमदार बोल रहा हूँ। सर सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आप इनाम में कार जीते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम सर। देखिए सर, हमारे अखबार की तरफ से ये प्रतियोगिता चली आ रही है जिससे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे, लोगों की सोच पॉजिटिव रहे। लेकिन आप तो जानते हैं कि इसमें एक प्रोसेस होता है। हाँ जी सर, हम समझते हैं। अच्छा आप बता सकते हैं कि ये इनामी कार हमें कब तक मिल जाएगी? आप कहें तो हम आज लेने आ जाएं। अरे सर, ऐसे जल्दबाजी में काम कैसे चलेगा? आप हमें कुछ कागज पत्र का काम कर लेने दीजिए। हमें भी पता लगना चाहिए कि आप अभिषेक शर्मा हैं। सर मैं ही अभिषेक शर्मा हूँ। तो अब बताइए क्या करना होगा? सर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो सर। अरे सर अभी भेज देते हैं व्हाट्सएप पे। जरूर। देखिए अभिषेक जी, गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर्ड होनी है। रोड टैक्स और इंश्योरेंस मिला के आपको 2,28,000 रुपये देना होगा। 2,28,000? हेलो अभिषेक जी। हाँ बोलो ना जल्दी। देखिए सर, अगर आपको ये इनाम नहीं लेना तो हम दूसरे नंबर के विजेता को ये इनाम दे देंगे सर। हम सोच के बताते हैं सर। ठीक है सर। अरे क्या सोच के बताते हैं आप भी ना। अब रजिस्ट्रेशन पेपर्स इन सब में इतना तो लगेगा ही ना। 15 लाख की गाड़ी है तो 2-2.5 लाख तो लगेंगे ही। आप भी ना। अरे सस्ते का सौदा है, लक्ष्मी जी ने दिया है। पूरी जिंदगी कमाएंगे ना तो भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। और 2-2.5 लाख तो आपके पास पड़े ही होंगे ना। पैसे तो हैं लेकिन। अब लेकिन वेकिन क्या? अरे आपके साड़ों ने गाड़ी ली है ना। और मेरी बहन इतना ईगो दिखाती रहती है, मैंने आपको कल ही बताया था ना। अब देखिए, संयोग से इनाम में अपनी कार निकल आई है तो ये भी कोई संयोग ही होगा ना। संयोग कुयोग हो गया तो। अरे अब आप ज्यादा अपने ये 2,28,000 के बारे में मत सोचिए। इतने कंजूस मत बनिए। बस सिर्फ कार के बारे में सोचिए। और जरा सोचिए कि आप कार की फ्रंट सीट पे बैठे होंगे तो कितने स्मार्ट लगेंगे। मुझे नहीं लगता कि फोन आएगा। अरे कंफर्म आएगा बाबा, तुम थोड़ा वेट तो करो। 2,28,000 ज्यादा तो नहीं बोल दिए? रजिस्ट्रेशन फीस ही बोली ना, वही अमाउंट बोलना पड़ेगा। लॉजिक भी तो कोई चीज होती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि फोन आएगा। अरे यार ये नहीं तो कोई और सही। वैसे वो कहावत है ना कि लालच बहुत बुरी चीज होती है। और वैसे भी हमारे देश में लालचियों की कमी नहीं है। जब तक ये लालची रहेंगे तब तक हमारा धंधा ऐसे ही चलता रहेगा। अरे फोन बजा, उठाओ उठाओ उठाओ, स्पीकर पे डालो। हेलो। हेलो मजूमदार जी। हाँ जी अभिषेक जी। हमें कार चाहिए सर। हम डिटेल्स और पैसा भेजने के लिए तैयार हैं। ठीक है सर, हम आपको एक फॉर्म और बैंक डिटेल भेज रहे हैं। आप उसमें अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए और डॉक्यूमेंट भी भेज दीजिए। आपकी गाड़ी हम कलकत्ता से दिल्ली 5 दिन में रवाना करा देंगे और हम आपको ड्राइवर का नंबर भी दे रहे हैं। आप उनके संपर्क में रहिएगा। लेकिन 5 दिन में क्यों? अरे सर, रजिस्ट्रेशन और पासिंग में टाइम लगता है। बाय द वे, आपको 15 लाख की गाड़ी मुबारक हो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू।
अच्छा ये बताएंगे कि कार कौन सी है? सर हुंडई क्रेटा। हुंडई क्रेटा। ले बेटा, तेरी सिस्टर से बड़ी कार, एंजॉय करो। अब दिखाऊंगी उसको। अरे दीदी, आपको पता है उनका ना प्रमोशन हुआ है और उन्हें क्रेटा गाड़ी मिली है। बस 4-5 दिन में गेट पे खड़ी होगी। हाँ। अरे बस वो रजिस्ट्रेशन करवाने ही गए हैं, आते ही होंगे। अरे लगता है आ गए हैं, मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अरे बाबूजी प्रणाम। आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। हरिद्वार गया था बहू, आना ही तो है, कोई समाधि करने नहीं गया था। अभिषेक कहाँ है, आया नहीं क्या काम से? बस ऑफिस गए हैं, आते ही होंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। अरे बाबूजी आप कब आए? बस अभी आए हैं। अच्छा। मिठाई? वो इनाम में ना इनकी कार निकली है, बस उसी की मिठाई लाए हैं। कार? हाँ। वो बाबूजी अखबार में कुछ प्रश्न थे, हमने उनका उत्तर दे दिया। अब किस्मत ने साथ दिया। वैसे हम पैसे भी जमा कर चुके हैं, ड्राइवर का नंबर भी मिल गया है और फोन पे ही हमने कार का कलर भी फाइनल कर लिया है। लाल रंग ही फाइनल किया है ना? मुझे लाल रंग की चमचमाती हुई गाड़ी चाहिए। जब इनाम में कार लगी है तो पैसे किस बात के? वो बाबूजी रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, परमिट वगैरह। पैसे भर दिए? हाँ क्यों? नहीं, कोई फ्रॉड भी तो हो सकता है। अरे पिताजी शुभ शुभ बोलिए, क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा कार में घूमे? बहू मेरे कमरे में चाय भिजवा दो। बस चमचमाती हुई लग रही हो तुम भी, कार की तरह। हेलो। हाँ सर, हम मिश्रा बोल रहे हैं कोलकाता से, आपके ड्राइवर। सर ये पेट्रोल पंप पे खड़े हैं सर, थोड़ा टंकियाँ फुल करवा दीजिए। अरे यार टंकी भी मैं ही फुल करवाऊँ क्या? अरे का सर, गाड़िया आपका, टंकिया आपका, तो पेट्रोल भी तो आप ही भराओगे ना? हाँ? अरे सर इतना महंगा गाड़ी मिला है आपको लॉटरी में, अरे कुछ तो इज्जत कीजिए। ठीक है, गाड़ी का ध्यान रखना, स्क्रैच ना लगे, नहीं तो तुम्हारी कंपनी में कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, अरे 25 साल हो गया है हमको, आज तक कोई शिकायत नहीं दी है। सर आप तो जल्दी फुल करा दिए सर। नंबर बताइए जिस पे भेजना है। अरे सर यही नंबर है, इसी में भेज दीजिए। सर थोड़ा लेट हो रहा है, जल्दी भेजिएगा सर। हाँ चलिए ठीक है। थैंक यू सर। मेरी जान, क्या बात है। दिक्कत क्या हुई है? अरे कहीं गाड़ी ठोक दी क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, अरे एकदम संभाल के ला रहे हैं, बिल्कुल अपना लुगाई की तरह। तो फिर क्या हुआ? क्या है, आप तो जानते हैं ना कि अलग अलग राज्य का अलग अलग कानून होता है। सर पासिंग परमिट नहीं मिल रहा है सर, ये पुलिस वाला हम लोग को रोक लिया है सर, पैसा मांग रहा है सर। सर एकदम दूर में खड़े होकर बात कर रहे हैं आपसे, एकदम चुपचाप। आप कहें तो बात करा दें सर। हाँ? अच्छा ठीक है सर, लीजिए लीजिए दरोगा साहब, सर से बात कीजिए। हाँ जय जनाब, एक गड्डी आपकी है? जी मेरी है, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस के पैसे भर चुका हूँ सर। अरे भर दिया तो आसान कर दिया क्या है? और जे छोरा एक राज्य से दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में इतनी महंगी गाड़ी लेके घूम रहा है? परमिट किधर है? सर लॉटरी में निकली है गाड़ी। क्या लॉटरी गाड़ी है? लॉटरी में इनाम की गाड़ी है तो पेपर तो क्लियर होंगे ना सर। अरे स्टेट परमिट ना है? तेने पता है कि मैंने गाड़ी क्यों रोकी है? ठीक है सर, समझ गया हूँ, बताइए क्या करना है। करना क्या है, गड्डी जाएगी थाने। अभिषेक को लग रहा था कि उसकी कार लगी, जो कि नहीं लगी थी, और इस लगने की लगी में उसके लग रहे थे। पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पे, फिर पेट्रोल टंकी फुल कराने के नाम पे, और अब पुलिस ने कार पकड़ ली, जो कि नहीं पकड़ी थी। लेकिन अभिषेक को लग रहा था कि पुलिस ने कार पकड़ी। एक बार फिर इस लगने की लगी में अभिषेक की लगने वाली थी। सर गाड़ी थाने क्यों ले जा रहे हो? कुछ ले दे के मामला निपटाओ ना। जो ना ढंग की बात है। देख भैया,
इस छोरे को बोल कि 10,000 दे दे, तभी गड्डी छूटेगी। 10,000? ठीक है सर, भेजता हूँ। हाँ हाँ, ले बात कर। हाँ हाँ सर, हाँ सर, हमारे नंबर पे भेज दिए सर। हाँ, बिल्कुल सर, आप चिंता मत कीजिए सर, हम 2 घंटे में पहुंच रहे हैं सर। भेजता हूँ। थैंक यू सर। ड्राइवर से बात कर रहे थे क्या? गाड़ी आ गई? हाँ, दिल्ली तक पहुँच गई है। अच्छा चलो, दिल्ली तक तो आ गई। वैसे यहाँ कब आएगी? बोल रहा है 2 घंटे में डिलीवरी दे देगा। बस एक बार ना गाड़ी आ जाए, रिश्तेदारों को जला जला के ना खूब मजा चखाऊंगी। बहुत नोटी हो तुम। हाँ? सर, गाड़ी और चाबी दोनों डिलीवरी कर दिया है। संभाल कर चलाना आप, नई गाड़ी है। अपना गूगल पे नंबर दे, मैं तुझे 5,000 पे ट्रांसफर करता हूँ। क्या 5,000? अरे सर, इतना मेहनत की, अपना बीपी बढ़ाए 5,000 के लिए? अरे सर, आप तो एकदम खत्म ही समझ लिए हैं। देखिए 10,000 से 1 पैसा कम नहीं लेंगे हम। बस ऐसा है कि जो मिल रहा है वो अभी रख लो, आगे अभी और भी काम है ना, करना है कि नहीं? अरे अरे अरे, उसका अभिषेक जी का फोन आया हुआ। उठाओ, स्पीकर पे डालो। हाँ जी अभिषेक जी। मेरी कार कहाँ है? क्या मजाक है? आपकी कार और आपकी कार की चाबी आपको व्हाट्सएप की ना, मिली नहीं क्या? मैं असली कार की बात कर रहा हूँ, जिसके रजिस्ट्रेशन के, पुलिस में और टंकी के फुल करने के पैसे दिए हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। बेवकूफ आदमी, अनिल कपूर और संजय दत्त की फोटो पहचान लेने से किसी को 15 लाख की कार इनाम में मिल जाती है क्या? अकल वकल है कि नहीं? अभिषेक जी, अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि हम लोग आपको लूट रहे थे? तुम लोगों ने फ्रॉड किया मेरे साथ, सालो चोर। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हम चोर हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम बेवकूफ हो। 140 करोड़ की आबादी में तुम जैसे करोड़ों हैं, और शुक्र मनाओ कि तुम्हें पुलिस चौकी के चक्कर लगाने से हमने बचा लिया, तुम्हारा फोन उठाकर, क्योंकि अब इस कॉल के बाद हमारा फोन होगा बंद, और तुम या पुलिस कोई भी इस सीन को ढूंढ नहीं पाएगी। और हाँ, भाभी जी को कार में जरूर घुमाना। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ? The number you are trying to call is currently switched off. अरे होना क्या है? लूट लिया हमको, फ्रॉड किया हमारे साथ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई कारवार नहीं आ रही है। तो देखा आपने, आपके लगने से कुछ नहीं होता, होता तब है जब आपके सच में लग जाते हैं। फ्रॉडियो ने सच कहा था कि वो चोर नहीं है, बल्कि हम मूर्ख हैं। अगर हम मूर्खता न करें, गलती न करें, लालच न करें, तो क्या चालू से चालू आदमी भी हमको बेवकूफ बना सकता है? कतई नहीं। इसलिए जरूरत है खुद पर काबू पाने की। बीवी, भाई, दोस्त, किसी के भी कन्विंस करने पर न जाइए, अपनी अकल लगाइए ताकि आपकी लग न जाए। ऐसे ही फ्रॉडियों की कहानी हम लाते रहेंगे और आपको जगाते रहेंगे। बस आप एक काम कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद। वैसे मैं कहानी ऐसे सुनाता हूँ, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगे। होता यूं है इंटरवल के बाद कि 2 पहाड़ियों के बीच में सूरज डूब जाता है। तुम मानोगे नहीं, कुछ भी डुबाए बिना कौन लगाएगा तुम्हारी कहानी में पैसा। तू एक काम कर, एक पार्टनर फंडिंग के लिए इंतजाम कर, उसके बाद ही आना। चचा, अगर अपना पुराना वाला काम स्टार्ट नहीं करेंगे ना, पुराने काम का बात नहीं करना हमसे, बता रहे तुमको चला देंगे हम भी तो यही कह रहे हैं चचा, चला दीजिए ना ईंट। हेलो, हम हरिहर पांडे बोल रहे हैं साहब। कहाँ से बोल रहे हैं? हम कोरिया से बात कर रहे हैं साहब। नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया? आप गलत चले गए साहब, हम जो है छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया से बात कर रहे हैं। आप रो क्यों रहे हैं? हमारा भतीजा है, उसका ऑपरेशन कराना है, उसके दिल में छेद हो गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे खेत में जो है खुदाई करते हुए सोने की ईंट निकली है, बस
बस उन्हीं को बेचना। 55 लाख का सोना मात्र 5 लाख में। अब हमारी फिल्म को बनने से कोई नहीं रोक सकता। जाना कहाँ? कोरिया। कोरिया?